हेलो ब्यूटीफुल फेसेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी मैं पहुंचा हूं एक नए मुल्क में, एक नए कंट्री में, ज़ैग्रेब क्रोएशिया। ये हमारा 34th कंट्री है। यहाँ पे मैं पहुंचा हूं अभी मॉर्निंग में। धूप काफ़ी तेज़ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बुडापेस्ट में धूप थी वैसी थोड़ी सी तेज़ है, 37-38 होगी। लेकिन हवा बड़ी खूबसूरत चल रही है। समर है। यूरोप के समर में इस तरह की धूप मिलना जो है वो जर्मनी में तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हमें मौका मिल गया है ये धूप लेने का। तो हवा थोड़ी सी चलने की वजह से बाहर चलते हुए पसीना तो नहीं आ रहा। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे क्रोएशिया। आ चुके हैं, लेके आ चुके हुए हैं ज़ैग्रेब। देखते हैं कि ज़ैग्रेब में क्या है। कीप वॉचिंग। बल्गारिया के शहर सोफिया से हमने बस पकड़ी और ये मनाजिर आप सर्बिया से देख रहे हैं। पूरे सर्बिया को हमने क्रॉस किया और पूरी रात सफ़र में गुजर गई। और इस सफ़र में हमें बार बार ये शेर याद आता रहा, इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। और बिला आखिर हम पहुंच गए ज़ैग्रेब, जो क्रोएशिया का कैपिटल है। तो दोस्तों, ये हमारी रूममेट हैं हमारे साथ। ये भी एक इरास्मस के प्रोग्राम से आ रही हैं। तो इन्होंने मुझे इस टूर के बारे में बताया। से हेलो टू वर्ल्ड। Hello to world. How are you people? सो वी आर जस्ट चिट चैटिंग एंड वी आर मूविंग अहेड। जा रहे हैं आगे। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये गलियां हैं, बड़ी खूबसूरत गलियां हैं, साफ़ सुथरी भी हैं। और ये वाला जो टूर है ये सोफिया से बड़ा टूर लग रहा है। तकरीबन 30-40 लोग होंगे इसमें और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कीप वॉचिंग। Okay, so I wish you all a wonderful welcome to Croatia, especially to the capital, the city of Zagreb. Capital with a population of 1 million people. So this is big city life, people. This is as vivid as it gets here. We are a Slavic nation that speaks in a Slavic tongue, and you're gonna notice that we don't call ourselves among ourselves Croatia. We call ourselves Hrvatska. हमारे टूर गाइड हमें बताने लगे कि जिस क्रोएशिया को हम क्रोएशिया के नाम से जानते हैं उसका नाम मकामी ज़ुबान में खरवास्का है। क्रोएशिया जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है। ये मुल्क बल्कान ममालिक का हिस्सा भी है। बल्कान उन ममालिक को कहा जाता है जिनके मशरक़ में ब्लैक सी और मगरब में बहर रूम लगते हैं। बल्कान ममालिक में 10 ममालिक शामिल हैं, जिनमें तुर्की, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया भी शामिल हैं। नाज़रीन कराम, आपने यूगोस्लाविया का नाम तो सुन रखा होगा। ये एक मुल्क था जो अब नहीं है। जंग अजीम अव्वल के बाद यूगोस्लाविया का क़याम अमल में आया। इनमें क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मकदोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे और इन सब ममालिक का नाम यूगोस्लाविया था। इस इश्तराक का मकसद बैरूनी ताकतों से अपने आप को हमलों से बचाना था। बताया जा रहा है कि इस पूरे खूबसूरत शहर में कोई म्यूज़ियम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि म्यूज़ियम तो ये पूरा शहर है। यहाँ पे आके ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी सेट पे हूँ, किसी एक बहुत बड़े ओपन एयर म्यूज़ियम पे हूँ। इतना खूबसूरत ये है। मेरा ज़ाती इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में है, तो मुझे जो है वो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे घर की तरह मालूम होती हैं। तो यहाँ पे आके इतना ऐसा एहसास हो रहा है कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये नेचर है और पीछे पूरा एक ऐसा शहर है कि ऐसे लगता है कि जो है वो एक बहुत ही पुराना शहर जो है वो आँखों के सामने।
This is first for the stage. Everybody gets shaved. Drink your water because it's hot. ज़ैग्रेब के बिल्कुल वस्त में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्रोएशिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गई तो यूगोस्लाविया के इत्तेहादी ममालिक में इख्तलाफात बढ़ने लगे। यूगोस्लाविया जो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मकदोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो पर मुश्तमिल थे, 1992 में यूगोस्लाविया का खात्मे का बायस बने। 1992 में क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मकदोनिया अलग हो गए, जबकि सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने एक अलग इत्तेहाद से एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की और वो भी 2006 में दो ममालिक में तकसीम हो गई और बिलाखिर 2013 में क्रोएशिया को यूरोपियन यूनियन की रुकनीत हासिल हुई। This is one of the only gates that stayed intact from the 13th century. So the people of Gradec received the possibility to hold markets and fairs and became a royal and free city proclaimed by the Hungarian King Bela IV. With that also came the responsibility that they need to build a defensive system around the city. So they built walls, gates, towers. This is the only gate that's still intact and it's called the Stone Gate. Particularly interesting because in 1731 a big fire happened here. The next day... हमारे टूर गाइड हमें बताने लगी कि ये जो टाई आप देख रहे हैं, इस टाई की इब्तदा क्रोएशिया से ही हुई कि जब क्रोएशिया के लोग जंग के लिए जाते थे तो उनकी ख़वातीन उनको ये एक सिंबल के तौर पे, एक निशानी के तौर पे एक टाई पहना देती थीं कि तुम वापस लौट के जंग से ज़रूर वापस आओगे। और बाद में फ्रेंच लोग जो बहुत फैशनेबल माने जाते हैं, उन्होंने इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया। That green rooftop is the National Theatre building in Zagreb. It's located in something that we call the Green Horseshoe. The Green Horseshoe is a system of parks and squares, 9 of them to be precise, beautifully illuminated with architecture out of the 19th century and a wonderful walk to take later when it gets a bit cooler. I'm also going to show that on the map later. So, you have to imagine that you're utterly alive and everything's so romantic. And you're taking a walk through the upper town of the city of Zagreb. You're illuminated by 240 of these. These are gas lanterns, no electricity, and particularly interesting because they're turned on and off. They're two big guys walking with two giant poles every morning and every... कुछ शहर बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बिलाशुबा ज़ैग्रेब उन शहरों में से है जो बहुत ही मुख्तलिफ है, जिसमें आर्ट है, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, एक डिफरेंट वाइब है जो आपको अपने शहर में मुब्तला किए ही जाती है। ज़ैग्रेब के शहर में जिकड़े मुसाफिर इस शहर की सारी शहर अंगेजियाँ हमेशा के लिए अपने वजूद में समेटे अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़िंदगी तो मुसलसल एक सफ़र की जुस्तजू का नाम है।